हेलो बच्चों। तो देखते हैं हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि रिलेशन एंड फंक्शन से है। हाँ, जैसा कि पता है आप लोगों को, हमने प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसका एक सीरीज बना दिया है और बहुत सारे वीडियो जो हैं हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो विद्या हब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका तैयारी जो है मेरे चैनल के थ्रू अच्छे से हो सके। जो भी मैं वीडियो यहाँ पर डिलीवर करूंगा वो आप तक इजिली पहुंच जाएगा। तो देखते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को कि आखिर क्या है वो क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ यही, ये जी मेन 2025 का क्वेश्चन है जो कि 7 अप्रैल शिफ्ट 3 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 2 इज, यहाँ पर दिया हुआ है रेंज उसका कि माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा, ये क्लोज इंटरवल, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, देन वैल्यू फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ऑप्शन में दिया हुआ 192, 194, 190 एंड 188। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ बिफोर द सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। हाँ, बन रहा है तो बहुत बेटर, नहीं बन रहा है तो आइए मेरे साथ और कॉन्सेप्ट मिल करके क्लियर किया जाए इस क्वेश्चन का। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, वैल्यू बस फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का था, यानी कि हमारा कोशिश रहेगा कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए, रेंज की जब बात करेगा तो रेंज इक्वल टू, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि y इक्वल टू हम लोग फंक्शन ऑफ x सपोज करते हैं। तो यहां पर भी हमने सपोज कर लिया y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू है हमारे पास 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे पास वैल्यू है, यानी कि ये इक्वल टू y है। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं y इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहां पर भी 1 लिख देते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई y को इसके साथ और 1 को 5x के साथ, तो 1 को 5x के साथ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू, और y को इसके साथ कर लेते हैं, y एक्स स्क्वायर 3x और प्लस 2। अब ना बस सिंपल से y को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इंटू एक्स तो y एक्स स्क्वायर, y इंटू 3x तो 3xy, y इंटू 2 तो 2y, और 5 माइनस एक्स है तो 5 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, x वाले को एक साथ रखते हैं और y वाले को एक साथ रखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, सेम वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये एक्स स्क्वायर वाई, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये हमने तो एज यूजुअल लिख लिया, अब ये थोड़ा ध्यान देना है, 2y है तो 2y देखिए यहाँ हमने लिख लिया, और ये 5 को ना LHS में ला दिए, तो यहाँ पर हमने ये 5 भी लिख दिया। अब ये x था तो x को इसके साथ लेकर चले गए, हाँ तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म्स और ये टर्म्स इन दोनों में x कॉमन है तो x हमने ले लिया, तो ये देखिए वैल्यू क्या बचा 3 और y, और माइनस ये तो x यानी कि x तो बाहर ले लिए तो माइनस 1 बचा हमारे पास। हाँ चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले पर आ गया, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिएगा ए का वैल्यू है y, बी का वैल्यू है 3y माइनस 1, और सी का वैल्यू है 2y माइनस 5। सिंस d इक्वल टू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर b, तो b का वैल्यू 3y माइनस y, तो देखिए हमने लिख दिया है 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके बाद है माइनस 4ac, तो 4 है तो 4 हमने लिख दिया, a है तो a का वैल्यू y है तो y हमने लिख दिया, और c, तो c का वैल्यू है ये हमारा 2y माइनस 5, तो 2y माइनस 5। अब इसको सिंपल सा हम लोग कर देते हैं सॉल्व। देखिएगा ये फॉर्मूले पर आ गया a माइनस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है जी, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिए a का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर 9, और 1 का स्क्वायर तो 1
-2ab, तो 2 3 जा 6y। अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू 2 8y स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। हाँ देखिए 9y स्क्वायर से 8y स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो y स्क्वायर 6y, और ये 20, तो 20 से 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 14 प्लस 1 ग्रेटर एंड इक्वल 0। अब यही से हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रूट्स, और रूट्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रूट्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये हमारे पास रूट्स का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, डी के लिए, यानी कि डी तो हमें पता होना चाहिए। डी का हमारे पास फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू है 14, तो 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है 1, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 192। 192 आ गया डी का वैल्यू। अब 192 का सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप करिएगा तो वैल्यू कुछ हो जाएगा 8√2, ध्यान दीजिएगा 196 और ये तो वैल्यू आ गया 1। चलिए देखिएगा, कहने का मतलब कि अब सिंपल सा रूट के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, रूट के लिए हमने बताया था -b और प्लस माइनस रूट डी और अपॉन में 2a। तो -b 14 है, ये 14 तो लिख दिया, प्लस माइनस रूट डी, और रूट डी यानी कि 192 आया था तो 8√3 और अपॉन में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब देखिए तो ध्यान से 2 से ये कटेगा 7 बार में तो -7, प्लस माइनस 2 से ये कटेगा 4 बार में तो 4√3, यानी कि एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो देखिए एक बार अल्फा माइनस के साथ गया और एक बार बीटा प्लस के साथ, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला सिंबल पर ध्यान देना है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना था जी, हमें वैल्यू निकालना था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है। ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए जो रेंज दिया हुआ था ना, ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ था, मेन तो ये, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा और बीटा का, देन उसको सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू था -7 प्लस माइनस 4√3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 4√2 तो 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यही वाले बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, 4√3 का स्क्वायर मुझे निकालना है तो 4 का स्क्वायर 16, और याद करिए √3 जो भी नंबर होगा रूट में, रूट का स्क्वायर करिएगा ना तो वैल्यू वही आता है, तो √3 का स्क्वायर 3, यानी कि ये हो जाएगा 48। तो यहां पर आ जाएगा 48 माइनस 2ab, 2 7 जा 14 जो भी हो, यानी कि 2a इंटू बी। ओके, अब इसका भी निकाल लेंगे हम लोग तो सेम यही आ जाएगा। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, और यहां पर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4√3, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएगा प्लस माइनस, बाकी का बचेगा 49 49, तो 98 और 48 और 48 तो 96, दोनों का ऐड किया तो 194, और ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं हुए तो विद्या आपको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।